अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी। मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी के हवाले से जिन अहले कलम की जुम्बिश कलम के तुफैल उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ हुआ और जिनकी नज़र इल्तफ़ात ने देखते ही देखते इस सिल्फ को फ़न की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, इनमें सबसे नुमाया नाम प्रेमचंद का है। उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नावल से किया, अफसाने बाद में लिखे। इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जो 1908 ईस्वी में रिसाला ज़माना कानपुर में शाया हुआ। इसी साल इनके 5 अफसानों का मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ। ये वो ज़माना था जब मुल्क में हर तरफ बेदारी की लहर दौड़ रही थी और आज़ादी का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा था। मुमकिन ना था कि प्रेमचंद के अफसानों में इसकी गूंज सुनाई ना देती। वो सरकारी मुलाजिम थे और इशारतन भी वो कुछ नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम फर्जी नाम प्रेमचंद चुन लिया था, हालांकि इनका असली नाम धनपत राय था। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेमचंद की अदबी शख्सियत की तामीर और इनकी जहनी तश्कील में गांधी जी, टाल्स्टाई, टैगोर और सरित चटर्जी की तालीमात का बड़ा हाथ है। अलावा अज़ी तुलसुम होशरुबा ने इनकी क़ुव्वत फ़िक्र तेज़ और फसाना आज़ाद के मुताला ने इनके अंदर असरी हसीद और समाजी हक़ाइक़ का तज्ज़िया करने की सलाहियत पैदा की। गांधी जी, टैगोर और सरित चटर्जी के असरात ने प्रेमचंद के ज़हन को वुसअत बख्शी और इन्हें हब्बुल वतनी और इंसानी हमदर्दी के जज्बे से आशना किया। हाल ही की अदबी तहरीक ने प्रेमचंद को सादगी और अखलाक़ी इक़दार से रोशनास कराया। फिर प्रेमचंद खुद हसास फितरत, दर्दमंद दिल और बेदार शऊर व एहसास के मालिक थे। ज़िंदगी के संगीन व तल्ख़ हक़ाइक़, मज़दूरों और गरीबों और औरतों पर होने वाले जुल्म सितम और सरमायादारों और ज़मींदारों के जाबिराना रवैये ने इनकी खुली आँखों और ज़िंदा शऊर को बहुत दूर तक देखने और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। इसी तरह प्रेमचंद ने जागते हुए शऊर एहसास, हब्बुल वतनी और इंसानी हमदर्दी से सरशार दिल और दबे कुचले इंसानों के दुख दर्द को महसूस करने वाले जहन के साथ अफसानवी दुनिया में कदम रखा और उर्दू अफसाने को तस्वराती शीश महलों, ऊंचे तबके की इशरतगाहों और शहजादों शहजादियों की ख्वाबनाक जजीरों से निकालकर खेतों, खलियानों, मजदूरों, किसानों की बस्तियों और चौपालों का हमराज व हमनशी और दबे कुचले इंसानों की ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। क्योंकि पहले जो कहानी लिखी जाती थी वो परियों की कहानी होती थी, शहजादे और शहजादियों की कहानी होती थी, रानी की कहानी होती थी, महलों की कहानी होती थी। लेकिन प्रेमचंद ने ज़िंदगी की हकीकत को लिखा और गरीब लोगों की ज़िंदगी को लिखा। खेत खलियानों की खुशबू हमारे अफसानों में आने लगी, तो उन्होंने क्या हुआ कि अफसाने का रंग ही बदल दिया। गरीबों को जो दबे कुचले इंसान को जो हालात ज़िंदगी थी, उनको इस बात को उन्होंने अफसाने में लिखा। किसानों की बस्तियों और चौपालों का हमराज व हमनशी और दबे कुचले इंसानों की ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। इस तरह उर्दू अफसाना पहली बार कौसे क़ज़ा और चांद सितारों की धुंध से निकलकर लहलहाते खेत, पुरफजा बाग और झोपड़ों तक पहुंचा। और क्या है, इसी तरह अफसाना क्या है, चांद सितारे की बात से निकलकर दूर निकल क्या है, इंसान की हकीकी ज़िंदगी में पहुंचा। लहलाते हुए खेत जहाँ थे, जहाँ बाग थे, जहाँ झोपड़े थे और जहाँ इंसानी ज़िंदगी थी और जहाँ हिंदुस्तानी कल्चर था, जहाँ से असली हिंदुस्तानी कल्चर जन्म लेता है। चूँकि प्रेमचंद के इन अफसानों के पस मंज़र में फ़िक्र की अदबी और समाजी तहें ईमानदारी से काम कर रही थीं, इसलिए ये अफसाने ज़िंदगी का ऐसा आईना बन गए जिसमें इर्द गिर्द की ज़िंदगी मुनअक्स नज़र आने लगी और उर्दू अफसाना हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी से हम आहंग और हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा मालूम होने लगा। क्योंकि जब हम अफसाना पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अफसाना हमारी हकीकी ज़िंदगी से लिया गया है। इसको जो किरदार है वो हमारे आसपास घूमते हैं और हमसे बातें करते हैं। तो ऐसा अफसाना क्या है कि
हिंदुस्तानी तहजीब का क्या हिस्सा मालूम होने लगा। प्रेमचंद की अदबी जिंदगी 1905 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक फैली हुई है। 31 साल की इस मुद्दत में हिंदुस्तानी जिंदगी बड़ी नशीबो फराज से गुजरी। जंग अजीम के नतीजे में पैदा होने वाले हरास इंतशार, सरमाया व मेहनत की आवेजिश और हाकिम व रियाया के माबैन कशमकश ने आम इंसानों के अकीदे और इनके सोचने समझने के अंदाज को काफ़ी मुतासिर किया। प्रेमचंद ने इन्हें टूटते बिखरते ख्वाबों और आम इंसान के ज़ख्मों और दागों को अपने अफसानों में मुख्तलिफ अंदाज से पेश करने की कोशिश की। हालात के उतार चढ़ाव के साथ साथ हमें प्रेमचंद के अफसानों में भी इर्तिका और उतार चढ़ाव नज़र आता है। जैसे जैसे हालात बदलते गए, हालात में उतार चढ़ाव आता गया, उसी तरह प्रेमचंद के अफसानों में भी क्या है, इर्तिका और उतार चढ़ाव नज़र आता है। इब्तदाई दौर में प्रेमचंद राजपूत सुरमाओं के किस्से सुनाकर माजी की बाजियाफ्त का जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो एक जज्बाती नौजवान की तरह जिंदगी के मुजाहिर पर एक उचटती हुई नज़र डालते हैं। वतनियत, कौम परस्ती और प्रेम भक्ति को राह निजात करार देते हैं। अगरचा दास्तानवी असरात की वजह से ये अफसाने फ़नी एतबार से हमें मायूस करते हैं, लेकिन इनमें हब्बुल वतनी और इंसानी हमदर्दी के चिराग जा बजा रोशन नज़र आते हैं, जो अपना एक देरपा असर छोड़ जाते हैं। इनके इब्तदाई अफसाने सोज़े वतन के नाम से सामने आए। इस मजमूए की तमाम कापियाँ अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब्त कर लीं। सोज़े वतन के बाद प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। इस दौर के अफसानों में तारीख़ी और इस्लाही रंग नुमाया है, और जो दूसरा दौर उनका अफसाना का शुरू होता है तो उसमें क्या है, तारीख़ी और इस्लाही रंग नुमाया है। इन इस्लाही अफसानों में बाजियाफ्त, हज अकबर, सौतेली माँ, निजात, मंदिर और मुस्तारे घड़ी काबिल ज़िक्र है। इन तमाम अफसानों में मकसदी रंग नुमाया है। रंगीनी ख्याल और मनाज़िर फितरत की जगह बेपनाह सोज़ोगदाज ने ले ली है। इन अफसानों में किरदार निगारी, इत्तेहाद असर और दिगर तमाम फ़नी महासिल पाए जाते हैं। अलबत्ता मंदिर और बाजियाफ्त जैसे कुछ अफसानों में मकसदियत के गलबा की वजह से कहानीपन मुतासिर नज़र आता है। 1920 ईस्वी तक के अफसानों में इस्लाही और मकसदी रंग नुमाया रहा, और 1920 ईस्वी के अफसानों तक में क्या, इस्लाही रंग, इस्लाह यानी सुलह करना, सही करना, अपने समाज के हालात को सही करना था, और उसमें वही मकसद था, मकसदी रंग नज़र आ रहा था उनके अफसानों में। उसके बाद सियासी तहरीकों के असर से इनके अफसानों में सियासी रंग झलकने लगा। जब हिंदुस्तान की आज़ादी जोर पकड़ रही थी तो उसमें सियासी रंग भी, उसमें क्या, उस वक्त बहुत सारी तहरीक चल रही थी, तो इन तहरीक का असर इनके ऊपर भी पड़ा, और उसका असर क्या है, इनके अफसानों में झलकने लगा। इनके अफसानों में सियासी रंग झलकने लगा और इनकी इस्लाही तहरीक सियासत आशना हो गई। इस दौर में उन्होंने बहुत से ऐसे अफसाने लिखे जिनमें ज़िंदगी के वाक़यात को सियासी रंग में पेश करने की कोशिश की। जेल, भाड़े का टट्टू, कातिल, सत्याग्रह वगैरह में ये सियासी रंग काफ़ी गालिब है। इसके बाद इनकी अदबी ज़िंदगी का आखिरी दौर शुरू होता है। इस दौर के अफसाने ने क़तई तौर पर तमाम पिछले अफसानों पर भारी हैं। इनमें फ़नी तकमील का एहसास बदरजा उत्तम मौजूद है, और आखिरी दौर का जब इनके अदबी ज़िंदगी का दौर शुरू होता है तो ये अफसाने क्या हैं, बड़े आले पैमाने के अफसाने हैं। इसमें फ़नी तकमील का एहसास, यानी जो उनके फ़न था वो क्या है, उरूज पे था उस वक्त, यानी उनके जो लिखने का तरीक़ा था वो काफ़ी अच्छा था और उरूज पे था, बिल्कुल आसमान पे था। इन अफसानों में किसी न किसी नफ्सियाती हकीकत को कहानी का मरकज़ बनाया गया है, और हर अफसाने में किसी बातनी हकीकत का तज्ज़िया पेश किया गया है। इस दौर के अफसानों में प्रेमचंद एक मुसल्लह का लिबादा उतार कर एक इनकलाबी अफसाना निगार के रूप में, और इस दौर के जो अफसाने उसमें क्या, मुसल्लह जो इस्लाह वाला इनका अफसाना था उसका उन्होंने लिबादा उतार दिया और एक इनकलाबी अफसाना निगार के रूप में सामने आए, हमारे सामने आते हैं। वो
आदर्शवाद के तलस्मी दायरे से निजात हासिल करके इस हकीकत के मुतरफ नज़र आते हैं कि बग़ैर इनकलाबी अमल के हालात में तब्दीली मुमकिन नहीं। प्रेमचंद के अफसानों की फ़िज़ा हमें बहुत मानूस नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने अपने अफसानों का प्लॉट हमारे माशरे के गोनागो पहलुओं से अख्ज़ किया है। इन अफसानों में देहाती ज़िंदगी हंसती बोलती और सिसकती बिलबिलाती नज़र आती है। गाँव के तोहम परस्त जाहिल मर्द औरत मगरूर चौधरी कंजूस बनिए रिश्वतखोर नंबरदार वगैरह अपनी मखसूस जहनी नफ्सियाती कैफियत व खसूसियात के साथ इन अफसानों में अपनी झलक दिखाते हैं। और ये अफसाने जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी की हालात है, हमारी ज़िंदगी की कहानी है, क्योंकि इन अफसानों में क्या कि हमारे आसपास से ही किरदार लिए जाते हैं और जिस तरह हम बातें करते हैं इसी तरह वो भी बातें करते हैं। इसीलिए ये अफसाने हमें बहुत मानूस दिखाई देते हैं, मानूस लगते हैं। मुकदमाबाजी, मारपीट, असमत फरोशी, जहेज़ की लानत, बेवा औरतों पर तोड़े जाने वाले मजालिम जैसे कितने ही संगीन मसाइल इन अफसानों में उजागर हुए हैं। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में बहुत से किरदार पेश किए हैं जो हकीकत से बहुत करीब नज़र आते हैं। ये किरदार तख़य्युल की दुनिया के ना होकर हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते किरदार या तस्वीरें हैं। ये किरदार मुसन्निफ़ के हाथ की कठपुतली नहीं, बल्कि कहानी में पेश आने वाले वाक़यात के मुताबिक इर्तिक़ा के मराहिल से गुज़रते हैं। ये किरदार जिस तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेमचंद की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी के दरमियान गुज़रा था और उन्होंने इस तबक़े के अफराद की नफ्सियात का गहरा मुशाहिदा किया था। लिहाजा उन्होंने इन किरदारों की जो तस्वीर पेश की है वो सच्ची और हकीकत से करीब तर है। अमीर, गरीब, महाजन, वकील, किसान, पटवारी और ज़मींदार की जो तस्वीरें प्रेमचंद ने पेश की हैं वो प्रेमचंद के गहरे मुशाहिदे और हकीकत पसंदी की वजह से ज़िंदगी की हरारत से मामूर नज़र आती हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने इन सब लोगों को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने उनकी ज़िंदगी देहात गांव में गुजरी है, वो गांव के रहने वाले थे, तो इन सब चीज़ों से उन्होंने बहुत करीब से देखा है, समझा है। इसलिए इनके जो अफसाने में है यह गहरे मुशाहिदे और हकीकत पसंदी नज़र आती है। प्रेमचंद के अफसाने ज़बान व बयान की खूबियों से भी माला माल हैं। इनकी ज़बान नहायत सलेस, शगुफ्ता और रवां है। फ़ारसी और हिंदी दोनों के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इबारत में बेहद आमद और ज़ोर है। हस्ब ज़रूरत तशबीहात व इस्तारात से भी काम लेते हैं। बाज़ अफसानों में मंजर निगारी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। अगरचा इनके तर्ज तहरीर में शायराना लताफत और रंग आमीज़ी नहीं है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी और नफ्सियात के बारे में हकीमाना नुक्ते जा बजा बिखरे हुए हैं। मुकालमा निगारी में प्रेमचंद का फ़न बहुत निखरा हुआ नज़र आता है। वो हर तबके के नफ्सियात और इसके लबो लहजा और ज़बान व बयान से वाकिफ़ है। और मुकालमा निगारी जो वो करते हैं, जो किरदार आपस में बातें करता है, ये बातें उनकी बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं और इनका जो ज़बान बयान है इससे वो बहुत वाकिफ़ हैं। गाँव के लोगों से मिले जुले हैं, वहाँ रहे हैं, तो इनको लबो लहजा, इनका ज़बान बयान बहुत अच्छी तरह आता है और वो बहुत अच्छी तरह इसको अदा करते हैं और किरदारों के मुकालमों और बातों का ज्यों का त्यों असली शक्ल में पेश कर देते हैं। बेतकल्लुफ़ी और फितरी अंदाज बयान से इनकी तहरीरों में दिलकशी के साथ साथ बड़ी ज़िंदगी और तवानाई पैदा हो गई है। सादा व सलेस होने के बावजूद प्रेमचंद की तहरीरें फ़िक्र अंगेज़ नसर का जादू जगाने में कामयाब है। क्या है, ये बहुत सादा तहरीर है इनकी, लेकिन इसके अलावा भी इंसान जब कोई भी अफसाना पढ़ता है तो बहुत देर तक इस अफसाने का असर आदमी के अंदर रहता है। और इनकी जो बातें हैं, प्रेमचंद की जो तहरीरें हैं, ये क्या फ़िक्र अंगेज़ हैं, सोचने पर इंसान को मजबूर कर देती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।